कई सारे लड़के लोग हमसे पूछेंगे, मैडम से पूछ लेगा कि कैसे वहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन दें उन बैंक्स में। ठीक है, मैं बैंक का ना वो दे दूंगी एड्रेस। हमारे देश में निठल्लो कमी नहीं है। अरे बहुत फोन आते हैं, मैडम स्पर्म डोनेट करना है, कहाँ आ जाए? भैया यहाँ पे नहीं होता। अच्छा, आप क्या तो आते हैं? हाँ हाँ, जनरली आते होंगे। आई मैक्सिमम, मतलब माय टीम टेल्स मी, मैम इतने फोन आते हैं, स्पर्म डोनेट करना है मैडम, कितना पैसा देंगी, कहाँ आना है? बिकॉज इट्स द ईजीएस्ट थिंग टू डू फॉर एनी मैन, नो? हाँ, मतलब हमें तो इंजेक्शन भी लगवानी है। हाँ, सिर्फ स्पर्म ही देना है और पैसे भी मिल रहे हैं। ओके, सरोगेट मदर्स जो होती हैं, जैसे मेरे एक मित्र हैं बड़े अच्छे, विशाल मिश्रा, और मैंने उनसे कई बार इस विषय पर बड़ी गहरी चर्चा हमने की। वो भी अपने काम में बिजी, मैं भी अपने काम में बिजी हूँ, हमें शादी के लिए समय नहीं मिल रहा। तो ऐसे ही एक तो सवाल हम दोनों का सवाल था, क्या सिंगल मैन सरोगेसी के थ्रू बच्चा पैदा कर सकते हैं? नॉट इन इंडिया। सो नई जो ART गाइडलाइंस आई हैं, जो 2 years पहले आई थी, सो दे क्लियरली से दैट सिंगल मैन cannot do surrogacy, single woman can do surrogacy. बहुत बड़ा न्याय तो है। But I think कोर्ट में चल रहा है for single men. Government should pass it because एक PL हम लोग भी फाइल कर देंगे। yes, you can do it. ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज, सरोगेट जो मदर्स होती हैं, इनको IVF सेंटर वाले चूज करते हैं या जिनको बच्चा चाहिए वो चूज करते हैं? नहीं, सो नॉर्मली दे आर अनोनिमस। तो उसमें क्या होता है कि जो ART बैंक्स हैं, जो डोनर्स दे रही हैं, यही लोग सरोगेट देते हैं। ओके, हाँ, सो वी देन डिसाइड कि कौन सी सरोगेट अच्छी है, उनके अल्ट्रासाउंड्स करके, ब्लड टेस्ट करके, उनकी एज देखकर, पहले कितने बच्चे हुए हैं, पहले कोई सिजेरियन हुआ या कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, यूट्रस हेल्दी है, ये बच्चा रोक पाएगी अपने अंदर, उनके ब्लड टेस्ट सब ठीक हैं, तो फिर हम अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं ये सरोगेट हेल्दी है। ये प्रोफेशनल होती हैं? सी ART बैंक से प्रोफेशनल्स तो डेफिनेटली नहीं होती हैं, बट इंडिया में ना नाउ देयर इज़ अ रूल दैट आपको पेशेंट को अपनी सरोगेट या तो रिलेटिव होनी चाहिए या खुद लेकर आनी है। अभी तो आप बैंक बता रहे थे। तो ART बैंक के थ्रू ही एनरोल करके हम उसको कर सकते हैं। ओके, या तो आपके रिलेटिव हो या फिर वो आपके लिए कर रहे हो, बिकॉज हम उसको पैसे नहीं दे सकते। बट देयर आर नो प्रोफेशनल्स इन दिस फील्ड। नाउ इंडिया में यू कैन नॉट डू इट। पहले ओपन था पूरा, दैट दे वर प्रोफेशनल्स, ART बैंक के थ्रू आते थे, हम चूज़ करते थे और फिर पेरेंट्स को हम नहीं दिखाते थे, एंड देन वी यूज टू ट्रांसफर। बट नाउ बिकॉज ऑफ द न्यू रूलिंग यू विल हैव टू गेट योर ओन सरोगेट। पेरेंट्स को अपनी सरोगेट लानी है या फिर उनके लिए कोई बंदा बिना पैसे के बच्चा रखवा सकता हो। इसको एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी बोलते हैं। तो जो आप लोग पहले जब अलाउ था, तो आमतौर पर क्या चार्जेस लगते होंगे उस टाइम? जब अलाउ था, तो बंद है इसलिए बात तो कर सकते हैं। सरोगेट्स यूजुअली यूज टू चार्ज लाइक 7-8 lakhs। ओके, और वो आपके घर में रहते थे या अपने घर से? सरोगेट होम्स। अच्छा, वो सरोगेट होम्स अलग होते थे? अलग होते थे। जो एजेंट्स होते थे, जो ART बैंक वाले एजेंट्स हैं, उनके अपने सरोगेट होम्स होते हैं, वो उनको रखते हैं। अभी भी सरोगेसी होती है? सरोगेसी Actively? होती है, एंड जो बेसिकली जो अपना सरोगेट ला सकते हैं, जो अपने कोई रिलेटिव है या फिर जो उनके लिए कोई घर पे ही हो सरोगेसी, गया। तो वो फिर घर पे करते हैं। और उसके अलावा? उसके अलावा तो अभी अलाउड ही नहीं है। ओके, कानूनी तौर पर नहीं है। ठीक है।